केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। के सब आपकी जानिब से है। वाकिफ है दुनिया हजरत टीपू के नाम से, उस शेर को था प्यार शहादत के जाम से। जहाँ देखे जिसने आप अपनी
अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि लगातार 25-26 साल से है ना सदर मुबारक उठाने का है ना मौका मुझे नसीब हुआ है। आज से 26 साल पहले मिलाद बाग से गुंबद शाही तक संदल ले जाने का भी मौका मिला था और उसके बाद लगातार 14 साल से हज़रत टिपुल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के खादिम के हैसियत से खिदमत अंजाम देने का भी मौका मिला है। मैं मानता हूं कि आज हमारे दरमियान संदल शरीफ को लेकर, उर्स शरीफ को लेकर या मज़ारात पे जाने से बहुत सारे बातें आज खुलेआम, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कई किस्म से अखबारी बयानात में भी ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसे साफ साफ ये कह दें कि मोमिन हर हमेशा जब भी इबादत करता है तो इबादत के लायक सिर्फ खुदा है और ये है ना, ये इस बात से कोई झुटना जीत सकता। लेकिन इसके साथ साथ अदब और इज्जत का मुकाम, ये चाहे माँ को भी इज्जत के मुकाम से देखते हैं, बड़े भाई को भी इज्जत के मुकाम से देखते हैं, या कलमे के रिश्ते से जो भाईचारगी का रिश्ता है उसे भी इज्जत का मुकाम से हम देखते हैं। तो इबादत और इज्जत अफजाई में है ना फ़र्क है, ये चीज़ मैं साफ करना चाहता हूँ। और दूसरा, जो मर्द मुजाहिदीन इस मुल्क के आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ हज़रत टिपुल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया है, इसे ना ये मुल्क भूल सकता है ना भूलना चाहिए। खुद अपने बच्चों को गिरवी रखा, अपने जिस्म के आखिरी खून के खतरे तक है ना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के खातिर जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी, तालीम को आम करने के लिए जो फैसले उन्होंने लिया, शराब बंद करने का फैसला उन्होंने जो लिया, जुआ सट्टेबाजी को है ना बंद करने का फैसला जो लिया, तो इन तमाम चीज़ों को है ना आज इंसान इस तमाम चीज़ों को है ना भूल बैठा है। और साथ ही साथ हमारे सामने जब भी है ना, चाहे वो शहादत का मौका हो, अंग्रेज़ी तारीख के मुताबिक हो या उर्दू तारीख के मुताबिक हो, जब भी हमें मौका मिलता है हज़रत टिपुल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को याद करने का, ना सिर्फ उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके दर्जा तो आज है ना, उनका मुकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है ना उनको है ना किस मुकाम पे रखा है ये वो बेहतर जानते हैं। लेकिन हमारा अक़ीदा उनके साथ जो जुड़ा है, तो हमें उनकी ज़िंदगी के चंद पहलू को है ना हम आम करना, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मौका हमारे सामने पेश आया है, आज 234वां उर्स मुबारक है, हर साल की तरह हम मनाते आए हैं। और ये बात मैं हमेशा मैं कहा हूँ कि आखिरी शख्स जो अल्लाह का नाम ले सकता है, जब तक इस्लाम कायम रहेगा कोई मिटा नहीं सकता। और ऐसे बुजुर्गों को है ना याद करने के लिए, चाहे हम हो या किसी और कोई और हो, ये है ना ताक़यामत वाला चलने वाली एक तरीक़ा है। इसे जिस तरीके से हम आज कर रहे हैं, अल्लाह से मैं दुआ हूँ कि आज जितने भी है ना मुसलमानों के ऊपर है ना परेशानियाँ हैं पूरे आलम में, मैं सिर्फ मैसूर के हद तक या मैं हमारे शूबे के हद तक नहीं, पूरे आलम के मुसलमानों को उनको है ना सलामती और राहत की वाली ज़िंदगी अता करने के लिए अल्लाह से दुआ गो हूँ। लेकिन शहीद के ज़रिए मैं इल्तिजा भी करता हूँ कि आज जो हालात हमारे सामने पेश आ रहे हैं, इसमें है ना बेशक हम गुनहगार हैं, खतावार हैं, लेकिन है ना रहम और माफ़ करने की ज़ात अल्लाह की है। तो माफ़ी तलब करने का आज दिन है। तो मैं समझता हूँ कि है ना
ऐसे मौके हमारे सामने जब कभी भी आते हैं तो पूरे उम्मत के लिए दुआ करना ये हमारे लिए फ़र्ज है। तो इस तरीके से मैं आज के इस उर्स के मुबारक दिन मैं पूरे उम्मत के लिए दुआ को हूँ कि अल्लाह है ना हमारे हालात को है ना देखे, हमारे अमल को ना देखे, लेकिन हम है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, हमें माफ़ी तलब करते हैं और हमें बेहतर से बेहतर ज़िंदगी अता करने के लिए आज दुआ करते हैं। देखिए गुंबद शाही में हर हमेशा की तरह संदल मुबारक का है ना जुलूस होगा, मस्जिद आला से लेकर ना गुंबद शाही तक। उसके बाद हमारा स्टेज का प्रोग्राम होगा। स्टेज के प्रोग्राम वही प्रोग्राम में जामिया टीपू मदरसे जामिया टीपू के तालिबान जो है उनको है ना दस्तारबंदी का भी है ना सिलसिला होगा, क्योंकि वक्त की किल्लत होने की वजह से जो हर साल हमारे मरहूम जाहिदुल्लाह खान साहब जब तक थे वहाँ खवाली का प्रोग्राम रखा करते थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद वो सिलसिला अभी हमने जारी नहीं किया। हैदराबाद से नात खान को है ना बुलाने का हमारा एक मौका था, लेकिन है ना वक्त की किल्लत और है ना इससे है ना और बारिश का भी मौका होने की वजह से हम वो चीज़ इस साल नहीं किए। आने वाले साल में है ना इंशाल्लाह इसे और बेहतर करने का भी हम सोचते। देखिए ये तारीख कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन हालात के साथ समझौता करते हुए एक दौर था कि ना ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी है ना गुंबद शाही में हुआ था। उसके बाद मुशायरे का सिलसिला लगातार चलता आया था, खवाली का सिलसिला चल रहा था, लेकिन आज शहीद के नाम से ना जिस तरीके से आज जो ख़ास तौर से बीजेपी जिस तरीके से खून उगल रही है, तो ऐसे मौके पर है ना हिकमत से है ना आगे जाना और हमारी कार्रवाई को पूरा करना ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसे और बेहतर करने की भी कोशिश होगी और आप तमाम को साथ लेकर ही करेंगे। देखिए हर साल हम KSRTC को खत के जरिए इतला देते हैं कि ना आने वाले जो ना चाहने वाले शहीदीन हैं उनके लिए बसेस का इंतज़ाम करें। तो हर साल की तरह इस साल भी है ना KSRTC से मैसूर से है ना गुंबद शाही तक है ना बस का इंतज़ाम हुआ है, आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो ये सोचकर हमने किया है। और दूसरी बात ये है कि ना 15 से 20 हज़ार लोग जहाँ आते हैं तो हर किसी की गाड़ी पार्क करने के लिए भी हमारे पास जगह कम होती है। तो इस वजह से है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हो तो उससे है ना, क्योंकि और मौके पर भी हम चाहे वो दशहरा का मौका हो या फिर दूसरे मौके पर हो या इज्तिमा का मौका हो, तो ऐसा नहीं कि है ना हुकूमत से हम कोई है ना मुफ्त कोई चीज़ हासिल कर रहे, आने वाला टिकट देकर ही आएगा, लेकिन सहूलत फराम करने के लिए हमने कोशिश की है। देखिए जनाब अफरोज साहब एक हज़रत मुल्तान शहीद के चाहने वाले हैं और लगातार ये सिलसिला शहर मैसूर से शुरू हुआ और लगातार ये चीज़, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन या फिर है ना एक कोई नई चीज़ को ईजाद करना बड़ा आसान काम है, लेकिन इसे लगातार है ना तादेर तक है ना कायम रखना ये बड़ी मुश्किल का एक मौका है। ऐसे हालात में भी है ना ये अपना काम अंजाम दे रहे हैं। मेरे से हर हमेशा उनकी है ना इज़्ज़त अफजाई और मोहब्बत उनके साथ लगी है, लेकिन शहीद का काम जहाँ कर रहे हैं, शहीद उनके काम से अगर राज़ी है और अल्लाह इस काम से राज़ी है तो उसका भरपूर अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको है ना बाकायदा ख़ास तौर से उनको देगा। हमारी ये दुआ है कि ये जज्बा रखने वाले लोग अफरोज़ एक है, ऐसे और 1000 पैदा हो, ये हमारी उम्मीद है।